चप्पल निकाल रहे हैं क्या? हाँ दो ना सॉरी भैया सॉरी क्या सॉरी? तो देखते नहीं है, साथ साथ आएंगे तो फिर भाग जाएंगे सामान लेके। हाँ हाँ भाई। अच्छा, आप गुजरातियों मतलब बिजनेस खून में है ना? सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस। जय हिंद मेरे रेल फैंस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, आप सब खुश होंगे। फिलहाल स्वागत कर रहा हूँ आपका गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास से। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है, लेकिन इसकी खूबसूरती को मैं अपने कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अंदर फ़ोन, कैमरा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अलाउ नहीं है। यहीं से दर्शन कीजिए, जस्ट समुद्र के किनारे है। अंदर मंदिर के अंदर आपको सी व्यू भी मिलेगा अरब सागर का। अच्छा, कभी आप लोग सोमनाथ घूमने आते हैं तो यहाँ ठहरने के लिए सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था है श्री सोमनाथ ट्रस्ट डोरमेट्री अतिथि गृह। मात्र 90 रुपये में ही आप यहाँ एक रात गुजार सकते हैं और डोरमेट्री काफ़ी अच्छा है, काफ़ी साफ़ सफाई भी रहती है। लॉकर भी आपको मिल जाएगा। अकेले आइए, ग्रुप के साथ आइए, कोई दिक्कत नहीं है। सोमनाथ मंदिर वो रहा और डोरमेट्री वाला होटल वो रहा, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। जेंट्स लेडीज़ सबके लिए है, जेंट्स अलग है और लेडीज़ अलग है। फिलहाल मैं आ चुका हूँ सोमनाथ के बीच पर, यानी सोमनाथ बीच पर। जस्ट मंदिर के बगल में ही है, यहाँ आकर भी आप घूम सकते हैं। लेकिन यहाँ आने के लिए आपको 5 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 5 रुपये का एक टिकट लेना होगा। और यहाँ आकर आप ऊँट की भी सवारी कर सकते हैं, घोड़े की भी सवारी कर सकते हैं और उस और शॉपिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। लेकिन इसके समुद्र के लहर में आप नहा नहीं सकते हैं क्योंकि इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल को खतरे के क्षेत्र में शामिल किया गया है। नहाने के लिए सबसे अच्छी जगह है त्रिवेणी घाट। चलते हैं त्रिवेणी घाट। अम्मा, आप गाय सेवा के नाम पर बैल सेवा करवा दिए। गाय है कहाँ है? सब तो बैल है। सब तो बैल ही हमको नजर आ रहा है। तो अब हम आ चुके हैं त्रिवेणी महासंगम में, जो कि है सोमनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर। दोस्तों, इस जगह को त्रिवेणी महासंगम इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ 3 नदियाँ, सरस्वती, हिरन और कपिला, ये तीनों नदियाँ इसी जगह आकर अरब सागर में मिली है। बाकी यहाँ घाट भी बना हुआ है, घाट पर भी आप नहा सकते हैं और पानी में मछलियों और बहुत सारे बत्तखों को आटा खिला सकते हैं। बाहर में 10 रुपया मिलता है। कितने का है? 10 रुपये का। तो बाकी दोस्तों, इसके अलावा भी घूमने फिरने के लिए सोमनाथ में बहुत कुछ है। बात करें खाने पीने की तो सोमनाथ ट्रस्ट का ही एक सोमनाथ ट्रस्ट भोजनालय है, जहां पर आप फ्री में, मुफ्त में खाना खा सकते हैं भर पेट। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक। खाने पीने की भी कोई दिक्कत सोमनाथ में नहीं है। यही सब बात है। अब हम आपसे सीधा मिलते हैं रात में सोमनाथ रेलवे स्टेशन में। हमारी ट्रेन रात में 10:50 में है। आज हम सोमनाथ जाएंगे ओखा। सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस में आज हम जर्नी करेंगे, ओवरनाइट की जर्नी। तो मिलते हैं सीधा सोमनाथ रेलवे स्टेशन में। तो रात के 10 बज चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं सोमनाथ रेलवे स्टेशन, जो कि है इस रूट का एक अंतिम रेलवे स्टेशन। बाकी दोस्तों, आज हम यहां से जाने वाले हैं ओखा। सोमनाथ और ओखा के बीच चलने वाली एक डेली ट्रेन नंबर 1925 सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस, जो कि लगी हुई है सोमनाथ के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर। यह गाड़ी यहाँ से चलेगी रात 10:10 पर और कल सुबह 8:15 बजे हम पहुँचेंगे ओखा। यानी लगभग 450 किलोमीटर की इस दूरी को हम तय करेंगे लगभग 9.5 घंटे में। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र को। स्लीपर में जर्नी होने वाली है, S3 कोच है। चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर। वाला मेरा सीट नंबर है 62 नंबर, जो कि है अपर बर्थ। 62 नंबर अपर बर्थ होता है। बाकी दोस्तों, ये ओखा एक्सप्रेस, सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस भी LHB कोच के साथ चलती है और इस गाड़ी की साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी है। बाकी चार्जिंग पॉइंट आपको इस और भी मिलेगा इस गाड़ी में और उस और भी मिलेगा, यानी सब कुछ बढ़िया है इस गाड़ी का। वहाँ देखिए पानी का बोतल रखने का दिया हुआ है। सामने यहाँ गेट के सामने कूड़ेदानी दिया हुआ है, डस्टबिन, और ये रहा नल। पानी भी फिलहाल आ ही रहा है। और कुछ लोगों को ट्रेन का वॉशरूम भी देखना है, तो ये देखिए वॉशरूम। फ़िलहाल साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है क्योंकि ट्रेन चली नहीं है फ़िलहाल। चप्पल निकाल रहे हैं क्या? हाँ दो ना जमीन निकाल दिए। फिलहाल तो ट्रेन को चलने में अभी भी 20 मिनट है, तो चप्पल निकाल लिए। लेकिन दोस्तों, यदि ट्रेन का टाइम हो जाए तो फिर ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि समझ जाइए आप लोग। साइड अपर हाँ लिखा हुआ है ना। हाँ तो भैया, ये 72 भी हमारी है और 70 भी हमारी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ है, बाकी है
अब कितना? सॉरी भैया सॉरी। क्या सॉरी? तो देखते नहीं है। देखो नहीं सही से एक बार चेक कर लीजिए। S2 होगा आपका ना। देखिए मिस या S4 है। S1 गलती होता है। S1 है ना। पहले का तो जनो घने पढ़ी लिखी है। मैं हम हां जी तो इन्हें का सेट के चीज हम S1 में तो अच्छा ही गाने थे। मैं तो है S1 में है। हम ही कहा था मैंने भी तेरे मैंने को। भी S1 कहा था। सुनिए ना। आधा घंटा अभी खड़ी है। 6 डब्बे का गैप है। पहले से ही सही बैठना चाहिए। नहीं अभी इधर है पास में फिर भी अभी आप लोग चेंज कर लीजिए, समझिए। चेंज बाद तो में करेंगे। दिक्कत ज़्यादा सीट है ना। सो गए और हर रेल सफर में ऐसा ही होता है। अभी 15 मिनट टाइम है, आराम से चेंज कर लीजिए। होता है हर सफर में ऐसा होता टाइम है। नहीं होए तो भी ये तो कोई बात नहीं, रिजर्वेशन है तो अंदर से चले जाए, लेकिन नहीं। पहले से सही और है हाँ। टिकट हाथ में। नहीं ये भी सही बात है। क्या की देखे बेटे चप्पल टिकट को जानते हैं हम, अच्छा से एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि सामान को फिर इस डब्बे से उस डब्बे में ले जाना, हाँ थोड़ा ये बच्चा सो गया हाँ थोड़ा सा ये खराब दिक्कत हो लगता जाती है। है। यही S9 में रहता तो कितना आपको लंबा रास्ता तय करना जाना पड़ता। पड़ता फिर जहाँ भी होता सामान जाना। लेको फिर यहाँ जाओ वहाँ जाओ। वही तो नाटी पूरी हो गई। सामान पहुँचा दे क्या? हैं? सामान पहुँचा दो वहाँ। नहीं, ले जाएंगे। आइए टाइम है, वेट कर दे रहे आप लोग। आइए संग में साथ साथ आएंगे तो फिर भाग जाएंगे सामान लेके। हाँ हाँ भाई एक थैला भाग के कहाँ कुछ ही नहीं है ऐसे। फिलहाल हमारी सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस चल चुकी है सोमनाथ के 1 नंबर प्लेटफॉर्म से। सोमनाथ में 2 प्लेटफॉर्म ही है। बाकी दोस्तों सोमनाथ घूमने जरूर आइए। यहाँ का जो मंदिर है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से तो एक है ही, साथ ही साथ ये पहला ज्योतिर्लिंग भी है, और तो एक बार तो घूमना बनता है। बाकी जर्नी एंजॉय कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टॉप पे। 1 9 2 5 1 सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस सोमनाथ से चलकर ओखा तो सोमनाथ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ओखा एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी पहली स्टॉप, जो कि है वेरावल जंक्शन। ये आता है वेस्टर्न जोन के भावनगर पारा डिवीजन में। और दोस्तों ये जंक्शन इसीलिए है क्योंकि सोमनाथ की ओर से हम आ रहे हैं और जाएंगे जूनागढ़ के रास्ते राजकोट की ओर। इसके अलावा पहले छोटी लाइन की ट्रेन जाया करती थी यहाँ से तलाला सासनगिरी के रास्ते अमरेली की ओर। वो फ़िलहाल बंद हो गई है या फिर शायद चल रही है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। बाकी यहाँ इसका 2 मिनट का स्टॉप है, ट्रेन चलने ही वाली है। देखिए यहाँ सिस्टम कुछ ये था कि इसको जानते हैं, इसको पहले उठाना था ऐसे करके, उसके बाद ये आराम से लग जाएगा। उसको उठाइए तो सिस्टम सही है। तो रात के 12:30 बज चुके हैं और अब हमारी ये ओखा एक्सप्रेस पहुंच चुकी है जूनागढ़ जंक्शन। ये भी आता है वेस्टर्न जोन के भावनगर पारा डिवीज़न में। और दोस्तों ये जंक्शन इसीलिए है क्योंकि वेरावल की ओर से हम आ रहे हैं और जाएंगे राजकोट की ओर। इसके अलावा यहाँ से एक छोटी लाइन यानी मीटर गेज की लाइन जाती है विसावदर सासनगिर तलाला के रास्ते देववाड़ा तक। बाकी इस गाड़ी के यहाँ 5 मिनट का स्टॉप था, 2 मिनट का स्टॉप था, लेकिन 1 मिनट भी सही से नहीं रुकी, चल चुकी है यहाँ से। मिलते हैं हम आपसे सीधा नेक्स्ट स्टॉप पे। चार्ज लगाइएगा ठीक। जेतलसर जंक्शन। तो रात के 1 बज चुके हैं और अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है जेतलसर जंक्शन। दोस्तों अब ये जंक्शन इसीलिए है क्योंकि सोमनाथ राजकोट लाइन के अलावा यहाँ से एक और लाइन गई है पोरबंदर की ओर, और ये जेतलसर आता है गुजरात के राजकोट ज़िले में। बाकी सोमनाथ से द्वारका ओखा जाने के लिए एकमात्र ट्रेन यही है जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई ट्रेन नहीं है। इसके बाद आएगा राजकोट जामनगर जो कि देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी फैक्ट्री जामनगर में ही है। इसके अलावा जामनगर को पीतल नगरी भी बोलते हैं, जैसे बोला जाता है मुरादाबाद को, उसी तरह गुजरात का पीतल नगरी जामनगर को बोला जाता है। बाकी फ़िलहाल के लिए गुड नाइट। हम आपसे सीधा मिलते हैं द्वारका में, जो कि आएगा सुबह 7 बजे के आसपास। फ़िलहाल के लिए गुड नाइट, और आप भी चलिए सोने के लिए। ये भैया भी जाएंगे लास्ट द्वारका तक। द्वारका मतलब कोई काम से नहीं, तो बच्चे का बिजनेस है। बिजनेस है। अच्छा, आप गुजरातियों मतलब बिजनेस खून में है ना। अरे दोस्तों, गुजरात एक बहुत ही महान राज्य है। महान इसलिए क्योंकि एक तो यहाँ के जो लोग हैं वो नौकरी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, है कि नहीं, और इसलिए शायद यहाँ बेरोज़गारी की दर सबसे कम है।
दूसरा गुजरात जो है, यहाँ क्राइम रेट्स भी बहुत ज़्यादा कम है कि नहीं, अदर स्टेट के कंपेयर में। बाकी घूमने फिरने के लिए भी गुजरात की संस्कृति, यहाँ की खान पान और यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य जो आपको गुजरात की ओर खींचेगा। और यहाँ से एक लोग निकले हैं, फ़िलहाल 2 गुजराती मिलकर देश चला रहे हैं, है कि नहीं। महात्मा गांधी जी, विक्रम अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, टाटा ग्रुप के फाउंडर श्री जमशेदजी टाटा जी का जन्म भी नवसारी गुजरात में हुआ था। मतलब गुजरात हमारे देश के सबसे सफल राज्यों में से भी एक है। मतलब गुजरात है, गुजरात है। और हम लोगों के साइड क्या होता है कि लोग नौकरी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, गुजरात में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। चलिए सोने किससे बतिया रहे हैं? नहीं कॉल आएगा, बंद करो ना यार, ये तो बंद करो। वो तो हम बंद कर दिए हैं और हमें अब सुबह ही खुलेगा। ठीक है, बंद कीजिए इसको। तो लगा लीजिए, इसको लगा लीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7 बज चुके हैं और अब हमारी ये सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस पहुंच चुकी है भगवान श्री कृष्ण की नगरी। 4 धामों में एक धाम, सप्तपुरी में से एक, द्वारका पहुंच चुके हैं हम। रेलवे के हिसाब से ये द्वारका आता है राजकोट डिवीज़न में, वेस्टर्न जोन के, और ऐसे ये द्वारका आता है देवनगरी द्वारका ज़िले में, गुजरात के। 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और द्वारकाधीश मंदिर की दूरी है यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर। अच्छा, सोमनाथ साइड ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन इस और ठंड कुछ ज़्यादा ही है। ट्रेन हमारी चल चुकी है, मिलते हैं इसकी फाइनल डेस्टिनेशन ओखा में। इस सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस की जितनी भी भीड़ थी वो द्वारका के लिए ही थी। द्वारका में देख सकते हैं पूरा ट्रेन लगभग खाली हो चुका है। ओखा तक इक्का दुक्का होगा मेरे ऐसा जो ओखा तक जाएगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं मीठापुर रेलवे स्टेशन, जो कि है इस रूट का सेकेंड लास्ट स्टॉप। और ट्रेन देख सकते हैं प्लेटफॉर्म से काफ़ी आगे की ओर लगी है। प्लेटफॉर्म छोटा है मीठापुर का। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन और इस रूट का एक अंतिम रेलवे स्टेशन ओखा पहुंच चुके हैं हम। दोस्तों ये भी एक इस रूट का अंतिम रेलवे स्टेशन है। इसके आगे ट्रेन आगे नहीं जाती है, इसके आगे हो जाएगा अरब सागर। बाकी जर्नी अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे द्वारका एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी में, फ्रॉम ओखा टू गुवाहाटी। काफ़ी लंबी जर्नी है, फुल जर्नी करेंगे, तो द्वारका एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी में मिलते हैं। बाकी देश का एक अंतिम रेलवे स्टेशन ओखा से जय हिंद।